आपनको मैं स्वागत करुचे ए वीडियो को। अनफिल्टर्ड है। हम लोगों ने इस पॉडकास्ट को बनाने का सबसे सिंपल मीनिंग मैंने इसलिए रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं वो हम कभी नहीं सीख सकते और ये हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, मैं आई हूँ उड़ीसा से। ये उड़ीसा से आई है। मतलब तुम बचपन में कैसे थी? एक्चुअल में जो उड़िया फूड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो मुझे थोड़ा एक उड़िया गर्ल, उड़ीसा से आई एक लड़की मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रही है। लड़कियों के अंदर सबसे बड़ी जो डर होती है वो ये होती है कि सेफ है या नहीं। अरे मैं लड़का होकर मेरे को डर लग रही भाई, मैं कहाँ जाके पढ़ा। मैं MBA में सीट बुक कर ली 3-4 नेट JRF निकाल PhD कर। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी भैया, अमन सोनी नाम है हमारा। अभी ऐसा हो गया है कि आदत है ये अकेले चले MP छत्तीसगढ़, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मेरा फिर उधर जाके गूगल करते हैं। एक दिन में ही मैं मछली भी खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, मैं मटन भी खाती हूँ, मैं अंडा भी खाती हूँ और हम लोगों को बाहर जाने का परमिशन भी नहीं, क्योंकि यहाँ खाना अच्छा नहीं है। तो दाल बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल। अगर लड़कों को लड़कियों की जगह रखते, लड़कियों को लड़कों को जगह रखते, हाँ कोई एक बोलेगी या 2 लोग बोलेंगे तो नहीं। भी मतलब अपने मम्मा को देखकर ये सारी चीजें सीखी है कि वो भी काफी सहती है। मैं खासकर गर्ल्स की इसलिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी जो सेक्रीफाइस है वो आप अगर घर से निकलते हो, खासकर जब गर्ल घर से निकलती है तो आपने देखा होगा पहली चीज फोन चार्ज है या नहीं, अपने पास पेपर इस पे है या को बनाते हैं। 1947 से प्रयास करती रही है हम एक बैग और चले गए। लेकिन लड़कियों के साथ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्योंकि 10th के बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है तो मुझे आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे पढ़ाई करना है। अगर सेकंड थिंग, और ये मैटर ही नहीं करता कि पिछले सेमेस्टर में वो टॉपर थी, मतलब इस सेमेस्टर में वही। मेरा मानना है कि लाइफ ज्यादा लंबा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 4 दिन के जिंदगी। तो मैं बर्थडे इसलिए नहीं मनाता कि मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं या फिर बहुत ज्यादा ऑडियंस, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ इस मामले में कि मेरे साथ मुझे पहचानना चाहते हो। सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक। मेरे ब्लॉग चैनल गलती से ये भी आई जिंटू में आई है मुझे। और एक बात, सच में माइक ऑन होता है तो दिमाग ऑफ हो जाता है। नहीं मेरा सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी मैं आपको वेलकम करवाने वाला हूँ एकदम लेटेस्ट ओडिया लैंग्वेज में। या सी इज फ्रॉम ओडिशा, तो तुम ओडिया में बोलो। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आपनको मैं स्वागत करुचे ए वीडियो को। ओह व्हाट इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी ऑडियंस हो, टोटल अनफिल्टर्ड है। हम लोगों ने इस पॉडकास्ट को बनाने का सबसे सिंपल मीनिंग मैंने इसलिए रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं वो हम कभी नहीं सीख सकते और ये हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि तुम कोई भी चीज बोलने से पहले बिल्कुल भी बिना सोचे बोलना है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो एक्चुअल में यही चाहते हैं, क्योंकि बनी बनाई बातें सारे लोग करते हैं। आफ्टर ऑल डिपार्टमेंट में हम सब तो करते ही हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। एक्चुअल में सी इज ऑल्सो एन अ टॉपर ऑफ माई क्लास और मैं तो समझ में ही नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे टॉप वॉप कर ले रहे हैं लोग। और मुझे आफ्टर ऑल 10th के बाद पढ़ाई करना ठीक से नहीं आ रहा है। मैं 10th के बाद ही पढ़ाई करना शुरू की। वाओ व्हाट अपोजिट डायरेक्शन यार। आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने पढ़ाई so the first thing I want to ask you कि सबसे पहले अपने बारे में बताओ। मतलब मेरे ऑडियंस को तुम एक ऐसी चीज बताओ कि मतलब तुम कहाँ से आई हो और तुम यहाँ पढ़ रही हो, तो मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बता दो इनको। ठीक है, तो मेरा नाम श्वेता प्रियदर्शिनी है। मैं आई हूँ उड़ीसा से। तो मैं इधर MA इंग्लिश डिपार्टमेंट में कर रही हूँ, फिलहाल फाइनल ईयर में हूँ बस। तो तुम लोगों ने सुना कि ये उड़ीसा से आई है और सबसे अच्छी चीज ये है कि यार देखो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट पिछली एपिसोड में हमने ऑलरेडी बात करके रखा हुआ है। एक्चुअल में हमारी पिछली गेस्ट भी हमारे साथ ही है अभी फिलहाल ऑफ कैमरा में। सो हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें करी थी जो एक्चुअल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में आने के बाद जो स्ट्रगल होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपको और डीप और क्वालिटी कन्वर्सेशन प्रोवाइड करें, इसलिए मैंने उड़ीसा की आई श्वेता से बात करने का, आई मीन पॉडकास्ट करने का निर्णय लिया, जो भी है टाइम लिया। ठीक है, सो लेट्स बी रॉक। ओके,
तो एक चीज बताओ, मतलब बोलो। तुम बचपन में कैसी थी? बचपन में जैसे कि हम लोग काइंडली ऐसे होते हैं कि देखो उतना तो मुझे याद नहीं है, फिर भी जितना मेरी मम्मी बोलती है, मैं बहुत सीधी थी, किसी को कुछ बोलती नहीं थी। हाँ, हाँ अब टेढ़ी हो गई। अब तेरी हो गई है। अब आपने देखा कि एक के एक मतलब एक के बाद एक सवाल मैं तो पूछने जा ही रहा हूँ, लेकिन ये पहली सवाल में बोल्ड हो चुकी है। सो तो मैं पहली चीज ये बता दूं कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो यूजुअली 30 मिनट्स का ही होगा, उससे ज्यादा हो सकता है तो नहीं पता मुझे, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ठीक। सो हमारे जितने भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सब प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको एक बहुत ही क्वालिटी कन्वर्सेशन मिलने वाली है। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, बहुत सुना है मैंने, और मैंने श्वेता से ही सुना है कि बताया इसने कि एक्चुअल में जो ओडिया फूड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, आई थिंक। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, आई मीन मेरे ऑडियंस को बताओ कि एक्चुअल में क्या ओडिया फूड के बारे में क्या है, कैसा है? देखो उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। हाँ, और सारे डिस्ट्रिक्ट का जो भी खाना रहता है ना, सबका कुछ अलग अलग रहता है खासियत, ठीक है। तो मेनली पखाल भात रहता है, अच्छा, जो कि बहुत अच्छा रहता है, जो पखाल कि तुम भात। देखे होगे कि मास्टर शेफ के भी लोग आके ट्राई कर चुके हैं। हाँ, भारतीक जो है ना हाँ, कॉमेडियन, हाँ, उसके वीडियो में भी देखे होगे। अच्छा, वो रहता है। उसके साइड आइटम में भी जो रहता है, जैसे कि बड़ी चूरा हो, हाँ, ये सब भी बहुत फेमस है। उसको छोड़ के मिठाई विठाई भी फेमस है। अच्छा, जो भी खाओगे तुम दिल लग जाएगा वैसा अच्छा। खाना। मैंने मतलब क्या है कि मैं एक्चुअल में तो मध्य प्रदेश से हूँ, है ना? हाँ। तो मैं जितनी भी देखो, जगह हाँ, अभी मैं गया भी हूँ, अभी तक 4-5 स्टेट घूमी हूँ। हाँ, तो मुझे सबसे अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, एमपी का भी ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि जो भी दूसरे स्टेट में है ना, हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं, लाइक दाल चावल, हाँ, कड़ी चावल, कॉमन, छोले चावल, चावल के साथ एक ही मतलब रहता है ऐसे टाइप का कुछ। उधर क्या रहता है कि उधर बहुत वेराइटी रहता है, ठीक है। हाँ, मतलब चावल के साथ दाल भी रहता है, सब्जी भी रहती है, भाजी भी रहती है, और उसके साथ अचार भी रहता है। अचार भी, उसमें भी वैरायटी रहता है। तो ऐसा मैं और बताना हम लोग चाहूंगा, एक चीज के साथ चावल नहीं खा सकते। तो हमारे में भी तो ऐसा ही है, मतलब काफी सारे, बस जब अपने नहीं, मैं से नॉर्मली बोले, मतलब काफी हाँ, जगह ऐसा चलता है कि छोले चावल खा लेते हैं, अच्छा, हाँ, दाल चावल खा मतलब लेते एक हैं, कड़ी चावल खा लेते जनरल सी, मतलब क्या बोलते हैं, सब्जी है उसके हैं। साथ हाँ, चावल है, दाल और है, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना कि हाँ, तुम क्या कितने खाते चीजों के हो, साथ ऐसा प्रेफर खाते करते हो, है ना? तो ऐसा करके उड़िया फूड का कुछ है, और काफी अंडररेटेड फूड है, आई थिंक, है ना? अब उसके बाद मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जानना है कि एक ओडिया गर्ल, उड़ीसा से आई एक लड़की मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रही है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप बहुत बड़ा डिसीजन लेकर ही एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होते हैं। ओवर द टाइम पीरियड हम काफी सारे, मतलब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, मुझे पता है वो सब। लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ कि लड़कियों के अंदर सबसे बड़ी जो डर होती है वो ये होती है कि अकेले ट्रैवल करना, हाँ, ठीक है, अकेले रहना। एक रहता है कि लाइक हम सेफ है या नहीं, नहीं है, ये चीज है ना? हाँ। तो एक्चुअल में सबसे बड़ा तो खुद स्ट्रगल को तो यही होता है। हाँ, सेफ फील करवाना रहता है। तो मतलब तुमने जैसे चॉइस में, मतलब अपने हिसाब से, जब तुम उड़ीसा में थी, तो तुम्हें जब पढ़ने का चांस मिला कि अब मुझे उड़ीसा से बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, अरे मैं लड़का होकर मेरे को डर लग रही, भाई मैं कहाँ जाके पढ़ाई करूँ, लेकिन तुम लोग उड़ीसा से यहाँ आ गए ना, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। तो एक्चुअल में जब वहां से तुमको मध्य प्रदेश पहले ही चूज कर लिया था या फिर किसी ने बोला था ऐसा? देखो, मेरा यहाँ पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, गलती से ये भी आई, जुंटू में आई है। मुझे और एक बात बताऊं, सीयूईटी का एग्जाम तो तुमने भी दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे टाइप पे क्वेश्चन कैसा था, याद होगा। तो क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा। अच्छा, पूरा गिव अप कर ली थी मैं, ठीक है। तो मैं एमबीए में सीट बुक कर ली थी 3-4, जो भी था एमबीए के लिए 3-4 जगह। तो फिर मुझे बहुत मेरे टीचर जो थे समझाए कि देख, नेट जेआरएफ निकाल, पीएचडी कर, उसमें भी तुझे अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, तो वो सब कर, ये एमबीए में मत घुस। अच्छा, तो कॉर्पोरेट लाइन उतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, मुझे ये सब बोले। पर्पस तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि तो सब सारे जगह फॉर्म भरना था, सिर्फ इधर ही बाकी था, उड़ीसा का बाकी था। और उड़ीसा वाले ले रहे थे 1000 रुपए जो कि मुझे नहीं देना था। अच्छा, तो यहाँ 300 लग रहा था, वाओ, कर लेते हैं 300 में।
और मैं एक जगह डाली थी बिहार में, और हाँ। कहीं बाकी ही नहीं था। हाँ पंजाब का खत्म हो गया था तब तक, हाँ। तो इधर का डाली थी और इधर हो गया आगे, नहीं तो मैं और कहीं होती। अच्छा, मतलब हाँ। IJNTU की सबसे खासियत बात ये है, मतलब ये अब हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी प्रॉपर जो नेम है, हाँ। कि यहाँ जो मतलब फीस है वो काफी और अफोर्डेबल है। हाँ, और एक बात भी है कि ट्राइबल सुन के काफी लोग मतलब समझते हैं कि हाँ इधर ट्राइबल के बच्चे हाँ आते हाँ, हैं, बिल्कुल। और इधर ट्राइबल टीचर ही रहते हैं, हाँ। और ट्राइबल लोग ही रहते हैं, जो कि नहीं है। नहीं है ऐसा। हाँ। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी पहले की बात है, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तो रायपुर का कोई आया हुआ था, तो वो मुझसे ऐसे ही बोलता है कि ये नेशनल ट्राइबल हाँ। स्कूल मतलब कॉलेज है जो भी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ उनको भी यही मानना था कि ट्राइबल लोग ही पढ़ते ट्राइबल हैं ना। लोग ही पढ़ते मैं कहा हैं। नहीं भैया, अमन सोनी नाम है हमारा और ट्राइबल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हाँ, हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। ट्राइबल इतने नहीं है, हाँ, ट्राइबल से जितने ज्यादा अदर लोग हैं। जनरल लोग हैं। हाँ, हाँ, वही है ना। ना। तो मतलब आप समझ गए कि हमारी यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है यार, और अफोर्डेबल है, ठीक है। हाँ। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। और तो ये सारे रीजन थे। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो बताया मैंने कि जैसे डिस्प्लेस होते हो तो आप काफी सारा ट्रैवल स्ट्रगल झेलते हो, ट्रैवल तो करने में भी होता ट्रेवल करने है। में भी होता है जैसे ना। कि देखो, पहले पहले क्या रहता था कि जब हम उधर रहते थे तो ऐसे अकेले कहीं नहीं जाते थे, हाँ तो घर वाले होते थे साथ में। हाँ। अभी ऐसा हो गया है कि आदत हो गया है कि अकेले चले जाते हैं तो कहीं पे तुमने भी। टोटल कितने स्टेट तुमने मतलब देखो, घूम लिए हैं? यूपी, हाँ। एमपी, हम्म छत्तीसगढ़, हम्म उसके बाद आंध्र प्रदेश, हम्म। और मेरा उड़ीसा। वाह। आंध्र प्रदेश हाँ, में क्या अच्छा लगा? भाईजैक गई थी मैं, ठीक है। वाइजैक। हाँ हाँ, हाँ। काफी नाम सुना है उसका। ऐसा हाँ, लगता है फॉरेन कंट्री। तो उधर तो वो सी बीच वगैरह बहुत हाँ फेमस है, हाँ। ठीक था। अच्छा, वहां गए थे तो वहां का सी हाँ। बीच काफी फेमस है। हाँ, तो और एक मंदिर था पता है, हाँ तो वहां ना बहुत सारी सीढ़ियां थी, हाँ जो कि हमको नहीं पता था। हाँ हम सोचे कि चलो कितना ही होगा, 300-400 होगा, चढ़ लेते हैं। हाँ। तो चढ़ने लगे, सीधा गए तो इधर देखते हैं तो इधर फिर से सीधा 300-400 है, फिर उधर गए तो फिर देखे थे उधर सीधा अच्छा। 300-400 है। हाँ ऊपर जाते जाते ना हालत खराब हो गया। हाँ। फिर उधर जाके गूगल करते हैं हम्म। कि सीढ़ियां कितने हैं, तो 1000 या 1100 समथिंग था, हिमाचलम टेम्पल था, ठीक हाँ। है। तो उधर जाके ऊपर देखते हैं तो बस भी आ रहा है ऊपर। अच्छा। सोचो कैसा लगा होगा। कितना। और जूता भी नीचे रख के गए थे कि फिर से नीचे वही सीढ़ियों से ही आना पड़ा। वापस रिटर्न आना पड़ेगा। हाँ। यूजुअली ऐसा होता है अपने हिंदू टेम्पल्स में कि एक तो ही जब सीढ़ी भी पे जाओ, उसी कहीं सीढ़ी से आना घूमने, पड़ता है। हाँ, घूमने जाओगे ना तो पहले पता कर लो कि वहाँ क्या सिस्टम है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज हियर कि आपको हाँ। कोई भी चीज मतलब करने से करने से पहले अवेयर होना हाँ। चाहिए। हाँ, पूछ लो, जान लो, उसके बाद काम बिना करो, सोचे समझे नहीं करना है ना। चाहिए। ऐसे करके अब वन ऑफ मेजर थिंग आई वांट टू डिस्कवर विथ योरसेल्फ कि एक्चुअल में तुम बताओ कि अब तुम ओडिया खाने की, जैसे तुमने बातें करी कितना ज्यादा टेस्टी वगैरह होता है, सारा कुछ होता है, तो अब तुम हॉस्टल में खाने वाने के खा रही है, तो मेरे को देखो, मैं ऐसी चीज मत बोलना कि कंट्रोवर्शियल होगा। देखो, बट प्लीज बोलती बी ऑनेस्ट। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, अच्छा। तो घर जाती हूँ तो एक दिन में ही मैं मछली भी खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, मैं मटन भी खाती हूँ, मैं अंडा भी खाती हूँ। हमारे घर में सब कुछ बनता है, ठीक है। अच्छा। और इधर है कि इधर अंडा भी नहीं मिलता, मछली भी नहीं मिलता, हाँ। चिकन भी नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो खाने लायक नहीं है। अच्छा। उसका टेस्ट वैसा नहीं रहता। वाह। वो भी बाहर मिलता है, अंदर भी नहीं मिलता, अच्छा। यूनिवर्सिटी के अंदर। और हम लोगों को बाहर जाने का परमिशन भी नहीं है। हाँ, ये बहुत ही मतलब एक और बड़ी प्रॉब्लम है। घर में मेरी मम्मी जो है लौकी बनाती है, हाँ। बहुत टेस्टी बनाती है, अच्छा। उसको भी मैं नहीं खाती हूँ। हाँ। और इधर इतना गंदा बनाते हैं, फिर भी मैं खाती हूँ। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नो अबाउट द खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जो कि बिना यहाँ, अच्छे खाने के आप अच्छा नहीं रह और मुझे सकते। ऐसा भी लगता है कि इधर काफी लोग इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ खाना अच्छा नहीं है। मैं एक चीज बहुत अच्छे से मैं ये भी बोलना चाहूंगा, पढ़ाई के अलावा अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो देखो, दाल बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल का, सच अच्छा। बोलूं तो। बाकी दाल चावल सही है, हम्म। बाकी कुछ सही नहीं है। अच्छा, बाकी सारी चीजों पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है, मुझे ऐसा लगता है। और एक चीज और है इसमें जो मेजर चैलेंजेस में आते हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल्स का ये है कि अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि देखो क्या है, लड़कों का सीधा सा बना हुआ है कि आप
आ जा सकते हो, मतलब नहीं होता, फ्रीडम होता है। एक बात सोचो लॉजिकली, अगर लड़कों को लड़कियों के जगह रख दे, हाँ। लड़कियों को लड़कों को जगह पे रख दे, हाँ। मतलब लड़कों को रिस्ट्रिक्शन पे लगा दे कि हाँ। तुम लोग हॉस्टल जाओ 6:30 से पहले मत निकलना, और जो भी गार्ड है लड़के वाले उनको हटा के वो आंटी लोगों को बैठा दे गार्ड की जगह, तो क्या होगा? पहले तो मैं Restriction रहेगा कि सोच ही नहीं? रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट है ये। तो लड़के लोग क्या करेंगे? दंगा कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती लड़कियों का भी है हाँ। कि तुम लोग आवाज उठाते नहीं हो हाँ। खुद के लिए। हाँ, खुद जब के लिए बात बोलना गर्ल्स पड़ता है। और एम्पावरमेंट की आती एक है। लोग, हाँ, कोई एक बोलेगी या दो लोग बोलेंगे तो नहीं होगा, बहुत लोगों को यूनिटी बोलना पड़ता है। मैटर्स। हाँ, तो यही होता है कि लड़कियां बोल नहीं पाती है, जिसके कारण हाँ, ये मतलब सारी सह चीजें हो लेती ही है रही वो है। लोग। हाँ। तो यार सच ही तो है, हमने बीते हाँ। बहुत सारे सालों से ये चीज, मतलब काफी सारी चीजें हमने देखी है। बहुत से घर में भी तुम देखे होगे हाँ। कि हमारे जो माँ होती है, बहन होते हैं, ये लोग सह लेते हैं काफी काफी सारी सारी चीजें सहती अपने है। अंदर रख लेती है, मैंने भी मतलब जो कि अपने एक्सप्रेस नहीं मम्मा को करते देखकर हैं। ये सारी चीजें सीखी है कि वो भी काफी सहती हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खासकर गर्ल्स की इसलिए भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उनकी जो सेक्रीफाइसेस है वो बॉयज से मुझे लगता है 100x ज्यादा हो सकते हैं मे बी, क्योंकि हर एक फेस पे शुरू से लेकर अंत तक मतलब उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स को मैंने देखा है। मैं एक चीज और मतलब ऐड करना चाहूंगा इस पे कि आप अगर घर से निकलते हो, खासकर जब गर्ल घर से निकलती है, तो आपने देखा होगा पहली चीज फोन चार्ज है या नहीं, हाँ। अपने पास पेपर इस पे है या, और समय क्या हुआ है, ये सारी चीजें देखने के बावजूद ही हम टाइम बाहर तो बहुत जा जरूरी सकते होता हैं, है है ना? कि इस टाइम से पहले तुम घर आ पहले जाना। घर आ जाओ। हाँ। हमारी कंट्री काफी मतलब काफी ज्यादा प्रयास में लगी हुई है कि हम बेहतर से बेहतर अपने इस कंट्री को बनाते जाएं। 1947 से प्रयास करती रही है, हाँ, करती रही है, आज अब तक नहीं हुआ 2026 है। और मुझे और ऐसा आगे भी नहीं होगा। आगे भी नहीं होगा। नहीं, मुझे काफी मतलब क्या है कि मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ अपनी इंडियन गवर्नमेंट से। और वो काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा देखो, नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट तो चेंज होता रहता है, वो खुद स्टेबल है। वो सॉरी। खुद कभी बीजेपी होता है, हाँ, कभी कांग्रेस कांग्रेस रहता होता है, है, पार्टी चेंज होती वो रहती उसका है। खुद का मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, बोल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत सारी चीजें वैसे भी देखी हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड वगैरह भी देखी है हमने। और जो खुद स्टेबल नहीं है तो हमें क्या हमें क्या करवाएंगे? स्टेबल करेगी? तो हाँ। देख सकते हो आप, एक इंडियन सिटीजन आपके सामने ऑन कैमरा ये चीजें बोल रहे हैं हाँ। क्योंकि वो रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को, है ना? सो हमने देखा कि हमारा जो ये रिस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज जो गर्ल्स और बॉयज के बीच में होती है वो यही है कि आपने देखा कि लड़कों को कहीं जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना हाँ, पड़ता, बस एक गमछा, एक लेकिन बैग और चले गए। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। सो ये पहनो, वो पहनो, ये मत पहनो, वो मत वो मत पहनो, पहनो, ये करो, वो करो। देखो, तुम जो भी करोगे सवाल उठेगा। बहुत सारे मतलब हाँ, नुआंस हैं, तुम ह्यूमर्स है, हंसोगे बहुत तो सारी भी चीजें। सवाल उठेगा, नहीं हाँ, हंसोगे तो भी सवाल तो भी उठेगा। सवाल उठेगा। तो ये ठीक है कि तुम अपना जो भी मर्जी है अपनी मर्जी से रहो। हाँ, अपनी मर्जी से रहो। और मुझे ऐसा लोगों लगता का है कि काम है कहना ना, हाँ वो तो कहेंगे। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसा वाला सीन है। हाँ, बस। और सही बात है कि लड़कियों के पास ये फ्रीडम जरूर होनी चाहिए। ओवर द टाइम पीरियड मुझे लगता है ऐसा हो सकता है, अभी भी शायद है बहुत सारी चीजों में, क्योंकि अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो हमें रिस्ट्रिक्ट करे। बस ऐसा जरूर है कि आप सामने वाले की थिंकिंग के बियॉन्ड कपड़े नहीं पहन सकते कि वो आपको सोचने में मजबूर हो लेकिन जाए। फिर भी देखो, लोग आगे नहीं बोलते हैं ना, हम नहीं हाँ जान सकते कि हाँ, उसके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल। उसके दिमाग में क्या है। हाँ, वो आगे नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे तो बोलते हैं ना। पीछे बोल सकते, पीठ पीछे तो हाँ, सारे लोग बुराई करते हैं। वही। और मुझे लगता है उन लोगों के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप उन लोगों के बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आपका टाइम चला जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो अब मैं बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि 10th के बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है। तो मुझे तुम बताओ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि टॉपर कैसे बन सकते हैं? देखो, तुम्हें 10th के बाद ही पढ़ना चाहिए था। तुम आई वो गलती की कि 10th तक पढ़ लिए। आई नो अबाउट इट, बट क्या था कि मैं पहले प्राइवेट स्कूल में था, हाँ। देन मैं देखो, सरकारी स्कूल पे आया। मैं भी 8 तक प्राइवेट में थी, हाँ 9th 10th मेरा सरकारी है, हाँ ठीक है। हाँ, और मैं 9th 10th में ही पढ़ी हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब देखो क्या है, टॉपर बनने का मुझे ऐसा लगता है सीक्रेट तो यही है कि हार्ड वर्क करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट ऐसे भी हैं कि देख,
देखो सच बता रही हूँ, हाँ। लोग होते हैं कि 1 महीना पढ़ते हैं हाँ और कुछ लोग होते हैं कि 1 दिन पढ़ते हैं अच्छा और टॉपर बन जाते हैं। अच्छा बी ये मैटर करता है कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, अच्छा मतलब पैटर्न उसका क्या है तरीका मैटर तुम्हारा। करता है। हाँ। द फर्स्ट थिंग हम्म, आपको पैटर्न पता होना चाहिए हम्म, कैसे पढ़ाई करना है, हाँ। और द सेकंड थिंग हार्ड वर्क क्या काम करता है इसके ऊपर, हाँ थोड़ा सा चाहिए, है ना, कि आपको थोड़ी डीपली पढ़ाई कम करनी पढ़ने होगी। से नहीं होगा। हाँ। अच्छा तो ये 2 टिप्स हुए जिससे आप टॉपर बन सकते हैं ना। तो अच्छा एक चीज बताओ, थर्ड टिप मैं जानना चाहता हूँ उसमें ये कि जैसे कि कोई इंसान है उसने नया नया ज्वाइन किया है और कोई ऐसा है जो मतलब तुरंत का मतलब कोई तुरंत का ज्वाइन किया हो, कोई पहले से पढ़ता रहे, तो हाँ, कौन जल्दी टॉपर बन सकता है? दोनों बन सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा जो अभी आया है वो भी बन सकता है, जो पहले से है वो भी चाहेगा तो वो भी बन सकता है। हाँ हाँ। तो ये तीसरा टिप्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे लिए। देखो सेमेस्टर वाइज हमारा सिलेबस चेंज होता रहता है, हाँ ठीक है, और ये मैटर ही नहीं करता कि पिछले सेमेस्टर में वो टॉपर थे मतलब इस सेमेस्टर में वही होंगे, अच्छा चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम्म, अच्छा तुम बताओ, बोलो। ऑडियंस में एक चीज बताना चाहूंगा कि कल श्वेता का बर्थडे था तो एक दिन बीत चुका है, लेकिन तो फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, अभी मैं पूछ भी रहा था, हमारे दोस्त अक्षांत से हमने इसके बारे में चर्चा करी थी कि मतलब तुम बताओ ये जो बर्थडे वगैरह है, मैंने आज तक सेलिब्रेट नहीं किया पर्सनली, आई एम नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे एवर। तो तुम बताओ कि ये बर्थडे वर्थडे मनाना चाहिए क्या इंसान को? देखो मेरा मानना ये है कि लाइफ ज्यादा लंबा होगा इसका कोई गारंटी नहीं गारंटी है। नहीं है 4 दिन की जिंदगी। हाँ हाँ तो 4 दिन अच्छे से सेलिब्रेट करो। अच्छा मतलब जैसे कि मरने के बाद वहां जाके मत सोचो कि अरे मुझे ये करना था, मुझे ये खाना था। देखो मैं जैसे कि डाइटिंग का सोचती हूँ, अच्छा फिर सोचती हूँ अरे नहीं फिर ऊपर जाऊंगी, मर जाऊंगी तो सोचूंगी ये नहीं खा पाई ये छूट गया, मुझे चिकन खाना था। you know about the present तो situation, फिर हो जाता about the war season है। this year, हाँ। ईरान और उन सबका वॉर वगैरह चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि क्या हाँ कि अच्छे से खा पी लो। अच्छे से खा भी ले, है ना। तो और हाँ 4 दिन जीने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही दिन उस 4 दिनों का हाँ मजा ले हाँ, लिया क्या जाए। पता एक दिन के बाद तुम मर जाओगे। हाँ एक दिन के बाद तुम कर सकते हो सकता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ना हाँ ये भी हो सकता है, क्या पता 5 मिनट बाद भी। देखो सो कुछ भी गारंटी नहीं है, है ठीक ना, है। कुछ भी गारंटी नहीं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मतलब खास ऑडियंस को अपने, कि मैं बर्थडे इसलिए नहीं मनाता कि मुझे बर्थडे मनाना पसंद नहीं, या फिर बहुत ज्यादा मतलब मैं मनाने वाला कोई होता नहीं है, हाँ ठीक अरे है। मनाने वाला का तो है ही, चलो अच्छा। वो मिल भी जाएगा, अपने डिपार्टमेंट में काफी सपोर्टिव हाँ। लोग हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये मानता हूँ कि आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई डे, मतलब मैं रोज अपने डे को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक चीज बता दूं ऑडियंस, मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ इस मामले में कि मेरे साथ जो मेरा सर्कल है, चाहे वो मेरे रूममेट का सर्कल हो, मेरे फ्रेंड्स का सर्कल हो, चाहे मेरे डिपार्टमेंट का सर्कल हो, आफ्टर ऑल कोई सोशल सर्कल भी हो, तो मैं एक चीज बता दूं कि मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। आप अगर मुझे जानना चाहते हो, पर्सनली मुझे पहचानना चाहते हो, सो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक, मेरे ब्लॉग चैनल में आप लोग मुझे एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं सही बोल रहा हूँ। जैसे मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था ना, तो मैं डिपार्टमेंट जैसे क्लासेस आ रहा हूँ, इन लोगों को देख रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, मुझे रिग्रेट होता है इस बात का कि ये लोग एंजॉय नहीं करते हैं। तुम तो काफी एंजॉय करती हो मुझे पता है, करते हैं सब। लेकिन देखो सबका अपना अपना हाँ अलग अलग मुझे तरीका ऐसे है। 1-2 बार भी बोले हैं ऐसे कुछ लोग कि ज्यादा घूमो मत, देखो ज्यादा फोटो वगैरह मत खींचो, अ, फोटोशूट मत करो। लेकिन देखो सबका कुछ इंटरेस्ट रहता है कुछ चीजों में। मेरा कहना है कि बस पढ़ाई हम नहीं कर सकते हाँ हैं जीवन बिल्कुल, में, हमारे लाइफ में बस पढ़ाई मतलब नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई को छोड़ के भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। और अभी आप लोग वैसे भी देख रहे हो कि काफी सारे एआई एजेंट, एआई और बॉट्स तुम वगैरह। सब कुछ करके भी तुम टॉप कर सकते हो। हाँ आपने देखा कि मेरे मोटिवेशन का जो रीजन है वो ये भी है कि हमारे मतलब मेरे गेस्ट को भी यकीन है हाँ कि तुम सब कुछ सब कुछ करके भी आप टॉप टॉप कर कर सकते हो। सकते हो। सो क्योंकि मैं मैनिफेस्टिंग। खुद एक सच हाँ बताऊं मेरा नोट पहले से बना हुआ रहता है, अच्छा मैं पढ़ती 1 दिन पहले से हूँ। वाओ। और मैं पढ़ती कैसे हूँ? सो ओके, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया अबाउट ओडिशा, अबाउट फूड, अबाउट हॉस्टल लाइफ, अबाउट नुआंसेस, अबाउट ह्यूमर, अबाउट रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें बाद में बात करें। अब मैं अपने कॉमन क्वेश्चन की ओर आता हूँ। मैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरा, ये सबसे पूछ रहा हूँ, क्या सच में माइक ऑन होता है तो दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? नहीं मेरा नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ भाई? 3-4 दिमाग है, एक ऑफ होता है तो दूसरा ऑन हो जाता है। और बहुत अच्छी बात ये है कि जब हमारा माइक ऑन होता है तो हमारा दिमाग एक्स्ट्रा ऑन हो जाता है। हाँ देखो, माइक ऑन होता है तो दिमाग क्यों ऑफ होता है? क्योंकि कुछ लोगों को ना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि वो लोग जाके सामने अपने बातें रख सकें। अच्छा, ठीक है, जो लोग कभी बोले नहीं है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। मेरा ये अनफिल्टर सेशन यही बताता है लोगों को। ऐसे भी है ना, देखो घर में लड़कियों को सिखाया जाता है, देखो ज्यादा जोर से मत चिल्लाना, ज्यादा बड़ों के सामने मत बोलना, सर झुका के चलना, ये सब। हाँ, तो इसके कारण ज्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा रहता है कि वो बोल नहीं पाते हैं सामने किसी और को। यही नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। सो कन्वर्सेशन एंड्स हियर। और एक चीज और बोलना चाहूंगा अपने सारे ऑडियंस को कि हमारा जो ऑडियो वर्जन है वो स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरे सारे एपिसोड्स के आपके ऑडियो वर्जन आपको स्पॉटिफाई पे जरूर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल इन द एंड।